और ये सेना में होता है यार, होता रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये एक प्रथा बनी हुई है। और जो लोग नहीं बोलते हैं वो डरपोक लोग हैं, वो अपने किसी दो पैसे के रोजगार या अपनी पेंशन के लिए भी उस सत्यता को नहीं बता पाते। ऐसे सैनिकों की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सच को बोलने से जो डरता है, न वो सैनिक हो सकता है, न इस देश का नागरिक हो सकता है, न इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। किसी सैनिक को बिना सुने, जैसे एक वो बीएसएफ का जमाना आया था, दाल की बात को रखा था, वो बिल्कुल भी सत्य था। किसी ने नहीं सुना, किसी ने सहयोग नहीं दिया, वो भी प्रताड़ित करना है। सरकार तो सरकार, लोग साथी भी प्रताड़ित करते हैं। सर, सरकार जितने वादे करती है, कोई भी किसी वादे पे पूरा नहीं पड़ता है। वो हम लोगों की सेवा भाव है, जिस वजह से उन चीजों को देखकर भी हम अनदेखा कर आपकी सेवा में लगे हैं। एक फोन टेपिंग का केस आया था देश के अंदर, उस फोन टेपिंग के सबूतों को इस देश के अंदर सार्वजनिक कर दिया जाए। इस देश के हर सिस्टम के बारे में इस देश के हर आदमी को मालूमात पड़ जाएगा कौन किसके लिए क्या कर रहा है। जी सर, किन मांगों के लिए आप लोग आज जंतर मंतर में यहाँ देख रहे हैं कि लंबे वन रैंक वन पेंशन, एक रैंक है उसकी वैसी ही पेंशन होनी चाहिए, वो वाली मांग है। भेदभाव है तभी तो रोड पे है। इतने दिन से धरने चल रहे हैं, मेरे हिसाब से आज 7-8 साल हो गए, इस चीज़ पे ही तो धरना चल रहा है। मोदी जी किसानों के साथ भी, आर्मी के साथ भी, इस देश की जनता के साथ भी, देश के संविधान के समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को जानो आप। अगर समानता का मौलिक अधिकार है, समानता नहीं दे रहे तभी तो लोग सड़कों पे है। नहीं, कौन आता है सड़कों पे? और किसी कंट्री में देखा है कि सेना सड़कों पे आती है? विश्व में किसी भी देश को आपने देखा है कि उसका देश का सैनिक रोडों पे है? क्योंकि हम लोग काम करते ही नहीं है, हमारी देश की सरकारें काम करती ही नहीं है। हमारे देश में जितने आयोग बने हैं वो अपना पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं, चापलूसी करते हैं, इस वजह से हम रोडों पे। सर, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? या तो मोदी जी दोषी, या तो कुछ कर्मचारी या सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो दोषी। सर, जो गोरे अंग्रेज थे उनकी पॉलिसी को ये काले अंग्रेज जो बैठकर लोकतंत्र का बहाना बनाकर हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो काले अंग्रेज से बात दे रहे हैं आप? तो ये काले अंग्रेज हैं, उस चीज़ को हम कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि सर अभी सुन रहे थे कि आप अभी बोल रहे थे कि सैनिकों में प्रताड़ित लोगों को किया जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या है? कैसे होता था, क्या होता था, बताएं जरा। वन रैंक वन पेंशन न मिलना, वही भी प्रताड़ना है। किसी सैनिक को बिना सुने, जैसे एक वो बीएसएफ का जमाना आया था, दाल की बात को रखा था, वो बिल्कुल भी सत्य था। किसी ने नहीं सुना, किसी ने सहयोग नहीं दिया, वो भी प्रताड़ित करना है। सरकार तो सरकार, लोग साथी भी प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ कोई आया। और ये सत्यता है। आप किसी भी कुक हाउस में घुस जाना अपने इस कैमरे को लेके और वहाँ दाल के ड्राम में कूद जाना, वहाँ से एक दाल का दाना निकाल लाना, मिल जाए तो बता देना। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा है या नहीं? सर, तो सरकार 2 लाख दावे करती है जिसके लिए हम सुरक्षित है, देश में आराम से बैठ के आराम फरमाते हैं। सर, सरकार जितने वादे करती है, कोई भी किसी वादे पे पूरा नहीं पड़ता है। वो हम लोगों की सेवा भाव है, जिस वजह से उन चीजों को देखकर भी हम अनदेखा कर आपकी सेवा में लगे हैं। लेकिन आप लोग भी हमारी उस सेवा को कहीं पर भी कोई महत्व नहीं देते। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है? पेंशन वगैरह मिल रही है ना? OROP जो लागू किए, OROP 1, OROP 2, उसमें पेंशन मिल रही है ना? भैया, जिस दिन उन्होंने बुलाया था, जो चीज़ बताई थी वो नहीं मिल रही, तभी तो हम रोड पे आए हैं ना। जो उन्होंने जो बताया था वो चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तभी तो हम रोड पे आए हैं ना। बताया तो उन्होंने 72, 73, 71 में सरप्लस के सैनिकों को भी था, उनको क्या दिया? क्या दिया इस देश ने? हम तो इस देश से, इस देश की जनता से पूछना चाहते हैं, किसी भी इतने बड़े 72 के बाद में कितने आयोग बन गए? उन सरप्लस के सैनिकों के लिए क्या रखा? कहाँ इक्वल किया? देश का निर्माण हो गया, देश विकास कर गया, छवि बन गई है विश्व में, देशों में विदेशों में इनके डंका बज रही है। भैया, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको।
जब मीडिया कभी पूछेगा भी नहीं, वैसे भी नेशनल मीडिया नहीं आता। एक फ़ोन टेपिंग का केस आया था देश के अंदर, उस फ़ोन टेपिंग के सबूतों को इस देश के अंदर सार्वजनिक कर दिया जाए। इस देश के हर सिस्टम के बारे में इस देश के हर आदमी को मालूमात पड़ जाएगा कौन किसके लिए क्या कर रहा है। सर अभी आपने कहा तेज बहादुर की जिस प्रकार से रोटी में और दाल वाली बात कहा आपने, हाँ। तो सर क्या लगता है लोगों का कहना था कि तेज बहादुर जो है मोदी जी की छवि को खराब करना चाह रहे थे। नहीं, वो गलत है। मोदी जी का ये सोचना गलत था। इससे ही उनकी काबिलियत का पता चलता है। ठीक है, उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और ये सेना में होता है यार, होता रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये एक प्रथा बनी हुई है और जो लोग नहीं बोलते हैं वो डरपोक लोग हैं। वो अपने किसी 2 पैसे के रोजगार या अपनी पेंशन के लिए भी उस सत्यता को नहीं बता पाते। ऐसे सैनिकों की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सच को बोलने से जो डरता है न वो सैनिक हो सकता है, न इस देश का नागरिक हो सकता है, न इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये सत्यता है। और मैंने आपको कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में एक RTI लगाइए कि फोन टेपिंग का जो केस आया था, अभी 2 केस उसमें जो है प्रशांत भूषण का अभी विचाराधीन है। इस देश के अंदर इस देश के लिए एक भी लेटर काम नहीं करता है, वो उन फोन टेपिंग के सबूतों में दर्शाता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता और बड़े बड़े सवाल पूछने से कुछ नहीं होता। आप उस चीज़ को देख के बताओ, आपको पता चल जाएगा कि देश के लिए कौन क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया।